नमस्कार दोस्तों, आज और एक मैं सिंगल मदर की बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। नीतू की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुरानी सी हवेली जैसे मकान में अपनी माँ दुलारी के साथ रहती थी। कानपुर में आज से करीब 30 साल पहले दुलारी की शादी हुई थी। गांव में होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ में नहीं आते थे। दुलारी के पति भरतराम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए। वहाँ सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। दुलारी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की जिसे बाहर का कुछ नहीं पता था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया था। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। दुलारी ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। एक दो घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। दुलारी सुबह जल्दी से खाना बनाकर और नीतू को भगत जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम को काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भगत जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दुलारी अस्पताल में भगत जी के पास बैठी तो उन्होंने कहा, दुलारी, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तू नीतू का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वे मेरे पिताजी के नाम है। कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तो कभी मकान बेचने के बारे में सोचना नहीं। नीतू ने उन्होंने बहुत प्यार किया। दुलारी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह भगत जी चले गए। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के लोगों ने अंतिम संस्कार करवाया। किसी तरह 13वीं हो गई। 13वीं के 2 दिन बाद भगत जी के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे, लेकिन इन 13 दिनों में और भगत जी के आखिरी शब्दों ने दुलारी को मजबूत कर दिया था। दुलारी ने सारी बातें सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम है और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। दुलारी की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। दुलारी सुबह ही नीतू को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करके आती थी। सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था कि नीतू को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद दुलारी पैसे इकट्ठे करके नीतू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज नीतू 10 साल की हो गई है। एक दिन दुलारी जब शाम को घर आई तो नीतू ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, वह खत दे गया है। दुलारी ने कहा, बेटा जरा पढ़ के सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। नीतू ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है। दुलारी ने उससे खत ले लिया और उसके पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है, सरकार वहां उसे एक स्मारक बनाना चाहती है। यह सुनकर दुलारी के होश उड़ गए। नहीं नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो, हमें नहीं बेचना अपना घर, हम कहाँ जाएंगे। यह सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, दुलारी, चिंता मत करो, ये मैं इसके बारे में पता करूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत पैसा दे गई। दुलारी ने कहा, मालकिन, हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। मालकिन ने कहा, अच्छा 1-2 दिन रुक जा, मैं सब पता करके बताती हूँ। दुलारी काम खत्म करके घर आ गई। उसे बहुत चिंता हो रही थी, न जाने सरकार कब उसका घर छीन ले, वह कहाँ जाएगी, नीतू का क्या होगा। 2 दिन में दुलारी बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, दुलारी, तेरी तो किस्मत खुल गई।
जानती है इस घर के बदले तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, इससे तू हमारे से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुलारी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्होंने सारा काम करवा दिया। दुलारी को बहुत सा पैसा मिला, उससे उसने मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। दुलारी का सारा काम पूरा हो गया। वह अब अपने नए घर में पहुंच गई। एक दिन वह भगत जी की फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। नीतू के पूछने पर उन्होंने बताया कि देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल ही रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में भी अपनी सूझबूझ से मुझे मकान के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ पहुँच पाए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने केवल हमारे बारे में सोचा। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी, हमारी हवेली पर रिश्तेदार ही कब्जा कर लेते। यह सुनकर नीतू की आंखों से भी आंसू बहने लगे और बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। यह सुनकर दुलारी ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए, मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उसकी एक और आखिरी इच्छा थी कि तुझे पूरी करनी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायक बने। नीतू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन ज़रूर पापा का नाम रोशन करूँगी। दुलारी अब भी सभी घरों में काम करती थी। उसे नीतू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी। नीतू पढ़ाई करते हुए एक दिन IAS ऑफिसर बन गई। वह उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करो, वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दुलारी बहुत खुश हुई। बेटी आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है पैसे की ज़रूरत तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी कि जिस काम से तेरे पालन पोषण हुआ उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। दुलारी और नीतू दोनों भगत जी की फोटो के सामने खड़ी थी। दुलारी ने कुछ देर उससे बात की, फिर अचानक पलंग पर बैठ गई। बोली, बस बेटी अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर दुलारी एक और लुढ़क गई। नीतू ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। नीतू रोते रोते यह सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं पाया। आज अब उसके सुख उठाने के समय आया तो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। कैसी लगी दोस्तों आपको ये सिंगल मदर की कहानी। जो भी चैनल पर नए आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।